क्या सरकार लाखों पुराने कमर्शियल वाहनों को हटा रही है? क्या आपका BS4 या उससे पुराना वाहन अब बेकार हो जाएगा? क्या नया वाहन खरीदने पर सरकार लाखों रुपए का फायदा दे रही है? और क्या दिल्ली NCR में अब पुराने डीजल वाहनों का खेल खत्म होने जा रहा है? अगर आपका कमर्शियल वाहन BS4 या उससे पुराना है तो ये खबर आपके लिए है और बेहद ज़रूरी है। ये सरकार की नई परिवर्तन योजना आपके वाहन, आपके बिजनेस और आपकी जेब तीनों पर बड़ा असर डाल सकती है। दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले ही परिवर्तन योजना को मंजूरी दे दी थी और अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना का मकसद पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल ट्रकों, बसों, इन दोनों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाना और उनकी जगह आधुनिक BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि दिल्ली NCR में बड़ी संख्या में पुराने कमर्शियल वाहन प्रदूषण का मुख्य कारण है। ऐसे में पैसे की सहायता देकर वाहन मालिकों को नई तकनीक वाले वाहनों की ओर लाया जाएगा। परिवर्तन योजना पर कुल 9,585 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 5,041 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। योजना का संचालन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय करेगा, जबकि फंड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड यानी NCRPB इसके जरिए आएगा। आगे जाने से पहले आपको प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर की बात सुनाते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इसके बारे में क्या जानकारी दी, सुनिए। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमको प्रमोट करना है, पूरे देश में प्रमोट करना है और इसके लिए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे राज्य सरकारें हैं या इंडस्ट्री है, सभी को इसमें एक बड़ा अहम रोल प्ले करना है। हम अपने इंपोर्ट्स ऑयल प्रोडक्ट्स के और ऑयल के, पेट्रोलियम के कम करना चाहते हैं और सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। पावर में हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में भी हमने अच्छा कार्य किया है, तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जो सेक्टर जिसमें एनर्जी इंपोर्ट्स मैक्सिमम है उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। इसके लिए हमें सभी को मिलकर प्रयास करना। सर, अपनी स्पीच में आप ट्रक्स के लिए कोई स्कीम्स की बात कर रहे थे, EV ट्रक्स को प्रमोट करने के लिए, तो उसके बारे में तो अभी स्कीम है, PME ड्राइव है, जिसमें ट्रक्स पे भारत सरकार कुछ सहायता दे रही है और अभी हाल में एक और योजना लाई है जो NCR में पोल्यूशन कम करने के लिए है, उसका नाम परिवर्तन है और उसमें भी सरकार एक सहायता दे रही है। Yeah, as we move along, if there is a need, then certainly, but then we also feel that some innovative financing methods and certain efforts by the industry to bring down the price, introduce more models, and then look at what the customer really needs. I think those measures will also help. The last question, sir. Reports have been going around about under Parivartan scheme there will be a full tax rebate on road taxation in the 4 NCR states. Haryana has apparently already rolled it out. Is there? So those tax benefits have to be given by the states. It's up to them, and I'm quite sure that they are also very conscious of this fact and they are also very supportive. अब आपको बताते हैं कि किन वाहनों को इसका लाभ मिलेगा। ये योजना दिल्ली और हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के उन जिलों पर लागू होगी जो NCR का हिस्सा है। सरकार के मुताबिक 1.9 लाख से अधिक पुराने ट्रक और 16,000 से ज़्यादा पुरानी बसें इस योजना के दायरे में आएंगी। योजना मुख्य रूप से BS4 और उससे पुरानी यानी प्री BS, BS1, BS2 और BS3 कमर्शियल वाहनों के लिए है। नया वाहन खरीदने पर क्या क्या फायदा मिलेगा? पुराने वाहन हटाकर नया BS6 डीजल, CNG या इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन खरीदने वालों को कई तरह की रियायतें मिलेंगी। मोटर वाहन टैक्स में 100% छूट, रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ होगी, वाहन लोन पर 5% ब्याज सब्सिडी। योजना में भाग लेने वाले वाहन कंपनियों की ओर से 8% तक अतिरिक्त छूट मिलेगी। BS6 डीजल और CNG वाहनों को 5 साल तक हर महीने करीब 1200 से 4,800 तक के फ्यूल वाउचर दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर फ्यूल वाउचर की जगह 64,000 रुपए से लेकर 2,56,000 रुपए तक की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति पात्र पुराने वाहन की जगह इस्तेमाल किया हुआ BS6 वाहन खरीदता है तब भी उसे टैक्स छूट, ब्याज सब्सिडी और दूसरे लाभ मिलेंगे। ऐसे में वाहन मालिकों के पास 3 ऑप्शन होंगे: अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर में वाहन जमा करके नया वाहन खरीदना, BS4 वाहन को NCR से बाहर तय गैर एनकैप शहरों में बेचना। नया वाहन नहीं खरीदना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का ट्रेड करना। दिल्ली के लिए कुछ अलग नियम भी हैं, जैसे कि योजना में दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान रखा गया है। दिल्ली में अगर कोई लाइट गुड्स व्हीकल बदलेगा तो नया वाहन केवल इलेक्ट्रिक ही खरीद सकेगा। वहीं हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के NCR क्षेत्रों में लाभार्थी अपनी ज़रूरत के अनुसार BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन चुन सकेंगे। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने योजना के लिए परिवहन परिवर्तन पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल पर वाहन मालिक अपनी पात्रता जांच सकेंगे, ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, प्रोत्साहन राशि के लिए दावा कर सकेंगे, आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरी योजना में 11 बड़ी कंपनियां साझेदार होंगी। योजना को लागू करने के लिए सरकार ने 11 प्रमुख कमर्शियल वाहन निर्माताओं के साथ समझौता किया है। इसमें टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइसर ट्रक्स एंड बसेस, फोर्स मोटर्स, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक सहित कई कंपनियां शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये कंपनियां देश के 95% से अधिक ट्रक और बस बाजार का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो फिर इससे फायदा क्या होगा? सरकार के मुताबिक योजना लागू होने के बाद दिल्ली NCR में पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों की संख्या तेजी से कम होगी। इससे PM और NOx जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन घटेगा, हवा की क्वालिटी बेहतर होगी और स्वच्छ, आधुनिक तथा कम प्रदूषण वाले परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने इस पर और जानकारी भी साझा की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। So very recently, Government of India came up with a scheme called Parivartan, where this is only for NCR, but then probably that would give a message all across. So in this scheme is primarily to address the pollution issues of NCR, and incentives are being provided to shift to BS6 and electric and CNG also, but then we expect that most of the shift would be towards electric. And we've left it to this, the Government of India has left it to the state governments. Primarily it's a scheme to be driven by the states and the bodies or the organizations which work in this sector around Delhi. So NCR and that also close regions around Delhi. So the state governments will probably try to push in more and more electric under that scheme also. So and then we already have a scheme, PM E-Drive, where 5,000 trucks subsidy is available. Only 3 trucks have been financed so far. There are some hiccups in implementation of the scheme, but now I think that will also take off, and if it does well, then probably maybe we can come up with another scheme to support trucks in a big way. We want to target very specific sectors, say mining, ports, and then I think heavy industries has selected some 60 highways which they want to transform completely and make charging infrastructure also available, and fast chargers and good quality charging available, so that trucks and buses can ply without any problems on those roads. So for trucks, we'll have to have a very, very targeted kind of an approach. The industry has to come forward because there's a lot of technology involved in things like, say, battery swapping, and how we can bring down the initial cost for anyone who wants to get into this sector. Can we, like if industry comes up with ideas, government will certainly support. Can we have maybe some fund to support separate acquisition of batteries, or can that be a third party activity? And maybe with a little bit of innovation on the financial side, we can bring the cost down to a level where everyone probably would want to do it. आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या इस योजना से वाकई में हमारे पर्यावरण को कोई फायदा मिलने वाला है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी मनीषा ने। मैं हूं आयुष, कैमरे के पीछे हैं अली। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।